हेलो दोस्तों, यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो फटाफट कर ले, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट किया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के सारे क्वेश्चन। तो चलो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है। 6x - 2/x = 1। इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये बोर्ड में कई बार आ भी चुका है, तो आपको देखो डरना नहीं है। इसके नीचे 1 लेना है और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x² - 2 1 जा 2 और x 1 जा x। इस तरह से जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो 6x² - 2 आ जाएगा, और यहाँ x 1 जा x आ जाएगा। इसको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x² को नीचे लिया, और ये जो x का प्लेस इधर है तो ये प्लस है, इस साइड आया तो -x और ये -2। इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये अरेंज करने और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने आ गया है। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था कि अगर नंबर है यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो यहाँ 6 है, तो ये दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब ये 12 का हमें 2 पार्ट करना है। ठीक है, 2 फैक्टर करना है, जो कि दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 4 3 जा कितना होता है, 12। तो अब हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आपको माइनस नीचे ले लेना है, और ये जो 4 है यहाँ पे मेंशन करना है। माइनस का साइन इधर आया, 4x। अब मुझे माइनस करके मिलने वाला है कि प्लस, पहले चेक करिए। यस, 4 में से 3 को माइनस करके मिलने वाला है। यस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस डालेंगे। फिर ये 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 ही रहेगा ऑलरेडी, और ये -2 = 0। अब मेरे 4 पार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में या 6 के टेबल में, एक दूसरे के टेबल में कोई भी आता नहीं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। वो कौन सा नंबर है, 2। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों तरफ x है तो x कॉमन ले लेता हूँ। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3। 2 3 जा 6, और यहाँ पे एक x बचा हुआ है वो ले लेंगे, माइनस। और 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। यस, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से मैच हो रहा है, तो +1 कॉमन, और ये 3x - 2 हम ले लेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों साइड में क्या कॉमन है, 3x - 2। यस, और यहाँ पे क्या बचा, 2x + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 3x - 2 = 0, ये वैल्यू मैंने पहले लिया है, तो अभी मैं 3x को नीचे ले लेता हूँ, और ये माइनस से इस साइड आया तो प्लस, x को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 2/3। तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू मिल चुका है। अभी सेकेंड ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x + 1 = 0। 2x को बाहर लीजिए, ये प्लस इस साइड आया तो माइनस। यस, x को नीचे, -1/2। तो इस तरह से x के दोनों वैल्यू फाइंड हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये देखो रूट वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे रूट वाले क्वेश्चन को करते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत हार्ड है। आज मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल डरिए मत। देखिए क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ नंबर होता था और ये लास्ट का नंबर, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, तो वैसे यहाँ भी कर लीजिए। √2 × 5 √2, इनका मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे देखो बच्चों √2 है, यहाँ भी √2 है। अगर इसको एक ही रूट में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 होता है। यस, √4 होता है। तो √4 का रूट क्या होता है, 2। यस, और यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोला। यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ पे भी √2 है। अगर मैं √2 और √2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √4 होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2, वही 2 मैंने यहाँ लिया है एग्जैक्टली। और ये 5 का मल्टीप्लाई किया है, आपको समझ में आ गया होगा। यस, तो 5 2 जा कितना होता है, 10। अब 10 के 2 फैक्टर फाइंड करो बच्चों, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए,
और देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस करके यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 + 2 कितना होता है 7। इतना आपने कर लिया एग्जैक्टली। अब इतना आपको समझ में अगर आ गया है तो मैं इसको प्लॉट करने पहले बता देता हूँ। देखिए √2x² प्लस नीचे लिखिए ये 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए 5x, ये क्या है 2 है, प्लस करके आने वाला है तो प्लस डालिए क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पे 2x एग्जैक्टली प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे +5√2। इतना आप कर लीजिए, हर स्टेप पे मार्क्स होता है प्यारे बच्चों, तो इसलिए डरना नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, इतना यहाँ पे फैक्टर कर लिया है। अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम अब कॉमन कैसे लेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे देखो ये रूट कॉमन नहीं हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, दोनों तरफ x कॉमन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉमन लेकर के थोड़ा नीचे ले रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप यहाँ मुझे बताना है आपको। देखिए मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, √2 और एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 5 एग्जैक्टली। अब प्यारे बच्चों क्या होता है ना, यही मुझे ब्रैकेट यहाँ चाहिए, यहाँ पर भी मुझे यही ब्रैकेट चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ से मैं √2 है ना, अगर कॉमन लूंगा यहाँ पे तो यहाँ भी चाहिए रूट मुझे, तभी तो यहाँ से रूट जाएगा क्योंकि 5 को फ्री चाहिए, और ये x यहाँ पे मुझे यहाँ भी √2 चाहिए कि नहीं चाहिए, यस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मुझे सर्ट्स के रूल अप्लाई करने होते हैं। देखिए अगर मैं ये 2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, रूट के अंदर 2 को डबल रूट के अंदर ऐसे लिख दूं तो देखो क्या होता है इसका आंसर 2 2 जा 4, मतलब दो नंबर को अगर मैं रूट में रखता हूं तो सेम नंबर है ना, 2 2 जा 4 और 4 का रूट लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है 2 मिलता हूं, तो 2 मिलता है। तो क्या देखने को मिला मुझे कि मैं इस 2 को इस तरह रूट में ले सकता हूं। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं √2x² प्लस 5x प्लस, अब ये मैं देखो 2 इंटू √2, मतलब ये √2 इंटू √2 जो होता है वो 2 ही बताता है क्योंकि 2 2 जा 4 और उसका रूट लिया तो क्या आ गया 2 एग्जैक्टली। देखने से लग रहा है कि ये डिफरेंट है लेकिन वैल्यूज मैथ में उसकी 2 ही है, और ये x। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, दोनों ही ब्रैकेट को बैलेंस करने के लिए, ओके, यही खास बात है इसमें। तो यहाँ पे देखो आप ये यहाँ तक के स्टेप को फॉलो कर लिए हैं, यहाँ पे बताइए क्या कॉमन है दोनों साइड, यस प्लस √2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा √2 और ये x, और ये प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे 5 क्योंकि √2 दोनों साइड से कॉमन हो चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इजिली आपका ये ब्रैकेट दोनों तरफ सेम हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x + 5, यस। अब यहाँ पे क्या बचा x + √2 = 0। अब इसको अलग अलग हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बस इतना ही करना था। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होता है डर जाते हैं। अब यहाँ पे 2x को बाहर ले लेंगे और ये प्लस है इस साइड आएगा तो -5, और x इक्वल क्या हो जाएगा -5/√2। कितना इजी है, x + √2 = 0, तो x इक्वल ये प्लस इधर आया तो -2। तो इस तरह से आपको x के दो वैल्यू मिल चुके हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल इजी था। मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बता दिया कैसे मैंने सॉल्व किया है, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत इसमें फेस नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजीली कवर कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा रूट वाला है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये बीच में देखो अब रूट रख दिया, आपको हर तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर कि आप एकदम मैच्योर हो जाओ इस फैक्टराइजेशन में। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है, तो पहले जैसा हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे पहले सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ 3 इंटू ये 2 क्या हो गया 3 2 जा 6 के 2 फैक्टर करो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग 6 के 2 फैक्टर करेंगे तो नंबर में मुझे तो क्या मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए, और प्लस करके 2√6 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो बहुत इजी है, जरा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे 6 रूट में डालता हूं और यहाँ भी 6 रूट में डालता हूं एग्जैक्टली, तो मुझे क्या मिलने वाला है 6 6 जा 36। 36 का रूट क्या होता है 6, और मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं प्यारे बच्चों
√6 प्लस √6 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2√6 एग्जैक्टली। तो प्लस करके भी मुझे मेरा वैल्यू मिल गया और यहाँ मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू मिल गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसी को मुझे यहाँ पे अरेंज कर देना है। 3x² माइनस यहाँ से आ गया, अब मुझे यहाँ पे लिखना है √6x, फिर प्लस करके मिलना है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डालेंगे, फिर √6x और ये +2 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे मैंने प्लॉट किया है एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमें देखो कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर को मैं रूट में ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लेने के लिए मुझे 2 बार उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग 3 को भी रूट में ले लेते हैं। यस, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 ही दिखना चाहिए यहाँ पर। तो 3 कब दिखेगा, जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर्ट्स में। 3 3 जा 9, 9 का रूट 3 एग्जैक्टली, और ये x²। अब क्या करना होगा, क्या मुझे यहाँ √3 दिख रहा है, 6 को तोड़ो, 6 को फैक्टर करो, 3 2 जा 6, चलो √3 इंटू √2 के फॉर्म में लिख दिया मैंने 6 को एग्जैक्टली। अब मिलने लगा ना, दोनों तरफ देखो √2 दिख रहा है, यस, और यहाँ पे x डाल दो। अब देखो इसको भी फैक्टराइज करो, अब तो सबको फैक्टर करना पड़ेगा। देखो √3 इंटू √2, 6 के 2 पार्ट, 3 2 जा 6, √6 लिखो या ऐसे ही पार्ट करके लिखो। पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, और यहाँ पे x। अब तो 2 बेचारा बचा है, तो क्या 2, चलो इसको इधर मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना, इसको भी हम लोग रूट में ले लेंगे। यस, इस तरह 2 बार, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 का रूट 2। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, चलो यहाँ पे बहुत लंबा सा दिख रहा है तो इसको पहले 4 पार्ट में बांट देते हैं, इधर और इधर। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे √ कॉमन है कि नहीं, √3 कॉमन है, दोनों साइड है कि नहीं, यस कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो x दोनों साइड है कि नहीं, यस है, x कॉमन हो गया। बचा क्या है यहाँ √3, एक x बचा है कि नहीं, बचा है x। यहाँ पे माइनस का साइन है, यस। यहाँ क्या बचा है √2, यस। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो। अब यहाँ देखो क्या कॉमन हो रहा है, क्या √2 दो साइड है, दोनों साइड है ना, यस, तो कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा √3, ax बचा कि नहीं बचा, यस, और क्या बचा प्लस, और ये √2। अब देखो हम लोगों का रूल क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दिक्कत क्या हुआ, मैंने माइनस को कंपेयर नहीं किया। तो आप ये गलती मत करना, माइनस प्लस माइनस एग्जैक्टली। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को पहले कॉमन ले लेंगे। तो क्या आया √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया √3x माइनस √2 एग्जैक्टली। अब अलग अलग सॉल्व कर देंगे, तो √3x माइनस √2 = 0, √3x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आया तो √2, फिर x इज इक्वल टू √2 बाई √3, दैट इज द आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3x माइनस √2 = 0, √3x बाहर, ये माइनस उस साइड गया तो क्या आया प्लस, x को बाहर लिया √2 बाई √3। इस तरह से हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन 8 भी पूरी तरह से समझ में आ गया है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट करें, हम उसको फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।